नैमिषारण्य जो है कौन सी नदी के तट पर है? ये नैमिषारण्य जो है गोमती नदी के तट पर है महाराज। गोमती नदी है ना, उस गोमती नदी के तट पर ही ये नैमिषारण्य बसा हुआ है महाराज। और आज भी लोग चक्र तीर्थ में स्नान करते हैं महाराज। कहते हैं कि उसके बाहर वाले हिस्से में स्नान किया जाता है और चक्र के जो भीतर का हिस्सा है आज तक कोई उसकी थाह नहीं पा सका महाराज। और जो उसके अंदर गया वो फिर वापस जल्दी मिला नहीं महाराज। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने खोज करके देख ली लेकिन उसकी थाह आज तक किसी ने नहीं पाई महाराज। देखिए हमारे यहाँ कैसे कैसे महाराज देवालय और कैसे कैसे देव है महाराज। आप कभी उज्जैन गए हो तो उज्जैन में महाकाल भैरव का मंदिर है महाराज। और अब काल भैरव के मंदिर में जाएंगे तो बाहर आपको प्रसाद नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? शराब मिलती है महाराज, छोटा 250 ग्राम वाला, आधा लीटर वाली, 1 लीटर वाली, जिसकी जैसी श्रद्धा भाई। और बाबा को प्लेट में रख करके शराब का भोग लगता है। और महाराज आंखों देखी बातें दुनिया देखती है, हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा, कभी मौका पड़ा होगा तो। जैसी प्लेट में रखेंगे महाराज वो पी रहे हैं। और वैज्ञानिकों ने पीछे की साइड में कितनी खोज कर ली, कितने खुदाई कर ली, कितना नीचे तक चले गए, आज तक ये समझ में नहीं आया कि वो शराब जा कर रही है। अरे जा कर रही है, बाबा पी रहे हैं बैठ के आराम से। हमारे ऐसे ऐसे महाराज चीजें हैं महाराज। सुनो, आप कभी जगन्नाथपुरी गए? कभी जगन्नाथपुरी में जो रसोई बनती है, सुनो आप, जगन्नाथपुरी में जो रसोई बनती है सबसे एक मटके पे दूसरा मटका, तीसरा, चौथा इतना लंबा कर देते हैं महाराज। और नीचे से अग्नि जल रही है। और देखिए जब पकने पे आता है तो सबसे ऊपर वाला पहले पकता है, बाकी सब बाद में पकते चले जाते हैं। अब ये चमत्कार नहीं है तो और क्या है बोलो? ये साक्षात ठाकुर जी का चमत्कार देखो। ये तो एक है, ऐसे न जाने कितने हैं महाराज। आप अमरनाथ जी का दर्शन करो, बोलो भाई ये जो 45 दिन के लिए बाबा का प्राकट्य होता है, ये शिवलिंग किसी के बाप ने बनाई है? किसी ने? बोलो। तो 45 दिन के लिए भगवान शंकर प्रकट होते हैं, अपने भक्तों को बर्फ के रूप में, बर्फानी के रूप में दर्शन देते हैं। ये किसी ने बनाई है क्या? ये प्राकृतिक है, ये नैसर्गिक है महाराज जी। ये भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है महाराज, प्रत्यक्ष दर्शन है। आप कभी बद्रीनाथ गए हो? बोलो भाई इस समय तो 6 महीने बद्रीनाथ के कपाट बंद हैं। क्यों जी? अभी हम लोग गए थे 2-3 महीने पहले, दर्शन करके आए। अब कपाट बंद है, वहां तो भयंकर बर्फ पड़ रही है। जब यहाँ इतनी सर्दी है तो वहां तो भयानक बर्फ ही बर्फ है महाराज। और देखिए मई जून के महीने में भी वहां कैसी सर्दी पड़ती है, भयानक सर्दी पड़ती है महाराज। और अगर आप में से कोई गया हो, इतनी सर्दी के बीच में भी भगवान ने वहां पर सब भक्तों के लिए गर्म पानी की व्यवस्था कर रखी है, जिसको तप्त कुंड कहते हैं। अब ये तप्त कुंड जो वहां पर प्राकृतिक है वो किसी के बाप ने बनाया कि किसी के? ये किसका बनाया हुआ है? ये प्रकृति का बनाया हुआ है महाराज। कि पहाड़ों से एक स्रोत ऐसा भी आ रहा है, पहाड़ों से एक स्रोत ऐसा भी आ रहा है, उसमें से कौन सा पानी निकल रहा है? गर्म पानी निकल रहा है। यमुनोत्री जाइए, यमुनोत्री में देखिए कैसे गर्म पानी की धार आ रही है। चावल डुबो दो, चावल पोटली में बांध करके, इतना गर्म पानी है। अगर चावल डुबो दोगे ना कपड़े में बांध करके तो महाराज चावल पाने लायक हो जाएगा, उसको पा सकते हैं प्रसाद को महाराज। मेरा कहने का भाव क्या है? हमारा कहने का भाव यह है कि ये सब ये दिखाता है कि परमात्मा की सत्ता है। जो ये कहते कि कोई परमात्मा की सत्ता नहीं है, ये सब दर्शन कर लो महाराज, सब ये प्रत्यक्ष है। अब इसको थोड़ी आंखें बंद कर लोगे अपनी। मेरा कहने का भाव ये है नारायण, ये चक्र तीर्थ है महाराज नैमिषारण्य में। अगर हो सके तो अपने जीवन में एक बार जरूर जाना है।